इस लड़की को अपने घर में एक जादुई रास्ता मिलता है। ये इसके अंदर जाती है तो एक अलग ही घर में निकल आती है। उस घर में ये अपने मॉम डैड को देखती है पर उनकी आंखों की जगह बटन लगे थे। ये देखकर ये डर जाती है पर तभी इसकी मॉम प्यार से इसके लिए डिनर बनाती है और इसके डैड इसके लिए पियानो प्ले करते हैं। इतने अच्छे मॉम डैड देखकर ये डिनर के बाद वही सो जाती है। पर जब ये सुबह जागती है तो ये वापस अपनी पुरानी दुनिया में आ गई थी जहाँ इसके पेरेंट्स इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, बस अपने काम में बिजी थे। अब रात होते ही ये फिर से उस रास्ते से उस जादुई दुनिया में जाती है पर अब इसके साथ कुछ अलग होता है। इसके ये मॉम डैड इसे बटन देते हैं और कहते हैं कि तुम भी हमारी तरह आंखों की जगह बटन लगा लो और हमेशा के लिए हमारे साथ रहो। ये सुनकर ये डर जाती है और सोने का बहाना करके अपनी कमरे में आ जाती है और वापस असली दुनिया में जाने के लिए जल्दी से सो जाती है। लेकिन जब ये सुबह जागती है तो ये अब भी उसी दुनिया में थी। ये देखकर ये जल्दी से उसी रास्ते से वापस जाने की कोशिश करती है पर तभी वहाँ इसकी वो बटन वाली मॉम आकर इसे पकड़ लेती है और इसे ले जाकर एक अंधेरी जगह पर कैद कर देती है। और अब ये लड़की इस जगह पर कई सारे बच्चों की शोर को देखती है जो इसे बताते हैं कि यह भी इसी तरह इस दुनिया में आए थे और बाद में इस औरत ने हमें खा लिया। और अब ये लड़की किसी तरह यहाँ से निकल जाती है और तुरंत उस रास्ते से वापस अपने असल घर में आ जाती है। मगर अब इस दुनिया में इसके असली मॉम डैड एक दौर में बदल चुके थे और अब ये अपने पेरेंट्स को बचाने फिर से उस जादुई दुनिया में जाती है और अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगती है। जिस बीच इस पर कुछ जादुई पौधे हमला कर देते हैं लेकिन ये किसी तरह इन्हें एक कैंची से काटकर वहाँ से निकल जाती है और उस औरत के पास पहुँच जाती है जहाँ इस औरत ने इसके असली मॉम डैड को एक मिरर के अंदर कैद किया हुआ था। ये देख ये तुरंत उस मिरर को उठाकर भागने लगती है मगर तभी ये औरत इसे एक बड़े से मकड़ी के जाल में फंसा देती है और इसके पीछे से मारने आने लगती है। मगर तभी यह किसी तरह वहाँ से बचकर उस जादुई दरवाजे के अंदर घुस जाती है और वापस अपनी असली दुनिया में आ जाती है। इसके बाद यह उस मिरर को तोड़कर अपने मॉम डैड को भी वापस ले आती है और यहीं पर मूवी का एंड होता है।